दोस्तों स्वागत है आप सबका अपने चैनल स्टडी पॉइंट एजुकेशन में। दोस्तों आज हम फिर एक बार लेकर आए हैं आपके लिए सीटेट एग्जाम जुलाई 2023 के लिए सामाजिक अध्ययन के टॉप 50 क्वेश्चंस दोस्तों, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। अगर कोई चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो मुगल शकिन निम्न में से किस मुगल सम्राट ने कुशल चित्रकारों को संरक्षण दिया। कहने का मतलब है जो उनके चित्रकार थे, कुशल जो चित्रकारी करते थे, उनको मतलब उनकी देखरेख करी, संरक्षण करा। दोस्तों जहांगीर, शाहजहां, अकबर, उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि इन सभी ने चित्रकारों को संरक्षण दिया हुआ है। दोस्तों जहांगीर ने मोती मस्जिद बनवाई है, शाहजहां ने आगरा का ताजमहल बनवाया है दोस्तों, और अकबर ने आगरा का लाल किला बनवाया है। दोस्तों इन्हीं ने बहुत सारी चित्रकारी के लिए इन सभी को रख रखा था अपने दरबार में, मुगल सम्राटों ने चित्रकारों को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और दोस्तों पिछली परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मतलब आया हुआ क्वेश्चन है सीटेट के अंदर। तो आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री किस सन में स्थापित करी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में यहाँ पर आई थी हमारे भारत में, और कलकत्ता कालीकट तट पर आए थे दोस्तों। 1651 होगा, 1652, 1653, 1649। दोस्तों 1651 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करी थी, और वो जब आए थे वो 1600 में आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है दोस्तों। अगला क्वेश्चन ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़ा हुआ है। अभी तो हमने ईस्ट इंडिया कंपनी की ये देखा था कि पहली फैक्ट्री किस सन में हुई थी, तो 1951 में। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री किस नदी के किनारे, मतलब कौन सी नदी थी उसके किनारे स्थापित करी थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री। हिंडन नदी, कावेरी नदी, हुगली नदी, शारदा नदी। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कावेरी नदी के किनारे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करी थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़ा हुआ है दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों का क्या कहा जाता था, मतलब व्यापारी जो वहाँ विदेश के अंग्रेज लोग जो आया करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, जो लोग जुड़े हुए थे, व्यापारी थे, तो उनको भारत में क्या कहा जाता था। वेंडर, फैक्टर, ताजिर या फैक्टर। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, फैक्टर कहा जाता था। वहाँ के व्यापारियों को फैक्टर कहा जाता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़ा हुआ है दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल अधिकारियों को रिश्वत देकर कौन सा गांव खरीद लिया था, मतलब कौन सी जगह ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल अधिकारियों को, मुगल के जो अधिकारी थे उनको रिश्वत देकर खरीद ली थी। अहमदनगर, अहमदाबाद, कालीकट या कालीकता। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कालीकता गांव नाम का एक खरीद लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने मुगल अधिकारियों को रिश्वत देकर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, सर्वोच्च चोटी से विंसम मानसिफ। दोस्तों विंसम मानसिफ किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों यूरोप की चोटी आपको पता ही है, यूरोप की चोटी है एल्ब्रुस, माउंट एल्ब्रुस दोस्तों। और दोस्तों उत्तरी अमेरिका की चोटी कौन सी है। उत्तरी अमेरिका की चोटी है माउंट मैकलेनरी। और दोस्तों अंटार्कटिका की चोटी है विंसम मानसिफ। और दोस्तों अफ्रीका की जो चोटी है दोस्तों वो किलिमंजारो है। क्या है दोस्तों, किलिमंजारो, अफ्रीका की सर्वोच्च ऊंची चोटी। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, विंसम मानसिफ जो है वो अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों पेडागोजी जुड़ा हुआ है एसएसटी की। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है, मतलब साइंटिफिक क्यों है, ये रीजन आपको बताना है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। यह सामाजिक अध्ययन को विज्ञान कहने की मांग को पूरा करता है, मतलब ये जो विज्ञान कहने की मांग पूरा करता है। या फिर दूसरा ऑप्शन आता है, इसकी विषय वस्तु में वैज्ञानिक शब्दावली का उपयोग हुआ है, मतलब वैज्ञानिक जो शब्द हुए हैं वो इसका यूज हुआ है। अगला ऑप्शन आता है, इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया गया है। या दोस्तों यह पाठक को समाज के वैज्ञानिक अध्ययन की सहायता करता है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यह पाठक को समाज के वैज्ञानिक अध्ययन करने में मदद करता है दोस्तों, इसीलिए सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक कहा गया है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता है, मतलब पहले जो है हिंदू मंदिरों में हॉल हुआ करता था जहां लोग इकट्ठे हुए थे, तो इस स्थान को कहा जाता था दोस्तों मंडप। क्या कहा जाता था, मंडप। जहां पर शादी वादी होती है वहां पर लोग इकट्ठे हुआ करते थे, उसको मंडप कहा जाता है। गर्भगृह दोस्तों उसको कहा जाता था कि जहां पर कोई पैदा होता था। और ग्राम भोजक, और दोस्तों पद छीड़ा पथ, जहां से लोग आया जाया करते थे दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों पेडागोजी से ही जुड़ा हुआ है। वन्यजीव संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है, मतलब इन सारे ऑप्शंस में कौन सा अभ्यास सबसे सेंसिटिव बना सकता है बच्चों को दोस्तों, विद्यार्थियों को। पहला आता है वन्यजीव संरक्षण पर नाटक तैयार करना,
दूसरा वन्यजीव सप्ताह में मनाना, या उत्पादों को न खरीदने की प्रतिज्ञा लेना, पशु से जो बने हुए उत्पाद हैं उनको न लेना दोस्तों, या नीतियों और कानूनों के बारे में पठन करना। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वन संरक्षण के ऊपर एक नाटक तैयार करेंगे बच्चे, जिससे उनके दिमाग में अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा उनको दोस्तों वन्य जीव संरक्षण का महत्व। चलते हैं अगले पॉइंट पर, अगला क्वेश्चन भी पेडागोजी का है। विज्ञान की विषय वस्तु पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान के अध्यापिका है सामाजिक विज्ञान की, के द्वारा निम्न में से कौन सा उप विषय वस्तुओं पर आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं। मतलब कौन सा ऐसा उप विषय है जिस पर एक उप विषय है कि वस्तुओं पर आलोचना कर सकते हैं दोस्तों। व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील है, समता के मुद्दे हैं, व्यापारिक मुद्दे हैं, घरेलू मुद्दे। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील है दोस्तों इसका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्लासी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था दोस्तों। प्लासी का युद्ध जो है वो किस किस के मध्य हुआ था दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन प्लासी से जुड़ा हुआ है दोस्तों। अब आता है दोस्तों, प्लासी का युद्ध किस सन में हुआ था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, हर एक एग्जाम्स में आता ही है दोस्तों। 1757 में हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी प्लासी से जुड़ा हुआ है दोस्तों। प्लासी के युद्ध में कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने करा था दोस्तों। अंग्रेजों की जो सेना का नेतृत्व वो किसने करा था दोस्तों। रॉबर्ट क्लाइव ने करा था दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी प्लासी से ही जुड़ा हुआ है। प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला किस सेनापति ने युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था और कंपनी का साथ दिया था। कहने का मतलब है प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला का साथ किसने नहीं दिया था और अंग्रेजों का साथ दिया था उसने। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मीर जाफर ने अंग्रेजों का साथ दिया था, सिराजुद्दौला का नहीं दिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कंपनी ने किसको पराजित किया था दोस्तों। ये जो युद्ध हुआ था 23 अक्टूबर 1764 को हुआ था दोस्तों, और ये अंग्रेजों व मुगलों के बीच हुआ था दोस्तों। मुगलों की सेना थी, तो दोस्तों किसको पराजित करा था उन्होंने। मीर कासिम को। किसको पराजित करा था। मीर कासिम को अंग्रेजों ने दोस्तों। 23 अक्टूबर 1764 को ये युद्ध हुआ था दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे दोस्तों। अली बंधु, नेहरू, चित्तरंजन दास, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास। दोस्तों 1919 में इस पार्टी का गठन हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों टॉप 50 क्वेश्चन है, वीडियो में कहीं नहीं जाइएगा दोस्तों, अभी अच्छे क्वेश्चंस बाकी हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न चलवासी कृषि उससे संबंधित स्थान के आधार पर असत्य चुनिए। असत्य का मतलब है कि फॉल्स बताइए। तमराई थाईलैंड में होती है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। रोका ब्राजील में है दोस्तों एक कृषि होती है, ये भी सही है। लदांग मलेशिया में होती है दोस्तों, ये भी सही है। लेकिन दोस्तों मिल्पा जो है वो श्रीलंका में नहीं होती दोस्तों, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, पिछले एग्जाम्स में आ चुका है। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम डैश के लिए प्रसिद्ध था। मतलब अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम के लिए क्या प्रसिद्ध था। कपास, कंबल, तांबा चांदी या सोना, बहुमूल्य पत्र। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कंबल बहुत ही प्रसिद्ध थे दोस्तों उत्तर पश्चिम में मौर्य काल के टाइम में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मिस्र का वरदान किसे कहते हैं दोस्तों। ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सहारा, मरुस्थल, कांगो नदी, नील नदी, जाम्बेजी नदी। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज की मांग लाला लाजपत राय ने 1929 में की थी दोस्तों, और संघर्ष के प्रस्ताव के बाद कब स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, चिश्तिया सिलसिले के संस्थापक कौन थे। बख्तियार काकी, फरीदुद्दीन, मुइनुद्दीन या निजामुद्दीन। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती दोस्तों, जिनकी दरगाह अजमेर शरीफ में है भारत के अंदर दोस्तों, और राजस्थान में है दोस्तों अजमेर शरीफ जो है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, सूफी संतों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। खानकाह का संबंध किससे। भोजनालय से मतलब खाने की जगह से, सूफी संतों से, या चिकित्सा से, या रायसवाली लिखा है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सूफी संतों से। खानकाह दोस्तों से कहते हैं कि जहां पर ये सूफी संत लोग रहते हैं दोस्तों एकांत में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, किस उपदेश के धार्मिक परंपराओं आडंबरों के विरुद्ध थे। मतलब किसके जो उपदेश थे वो मतलब धार्मिक परंपराओं और आडंबरों के विरुद्ध थे। मतलब मीराबाई, कबीरदास, रसखान, सूरदास। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कबीरदास के जो दोस्तों उपदेश थे वो आडंबरों के विरुद्ध थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब दोस्तों गुरु नानक से क्वेश्चन पूछा हुआ है,
दोस्तों गुरु नानक आप जानते हैं दोस्तों, गुरु नानक किस धर्म के अनुयायी हैं दोस्तों? गुरु नानक जो है दोस्तों वो सिख धर्म के अनुयायी हैं, और गुरु नानक धर्म इन्हीं के द्वारा चलाया गया है। गुरु नानक द्वारा धार्मिक कार्यों उपासना के स्थान को क्या कहा जाता है? मतलब गुरु नानक ने क्या कहा है धार्मिक कार्य और उपासना के स्थान को दोस्तों? धर्मशाल कहा है दोस्तों। क्या कहा है? धर्मशाल। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन फिर आता है दोस्तों गुरु नानक से जुड़ा हुआ है। गुरु नानक की रचना का संग्रह किसने किया था? मतलब गुरु नानक की रचना को किसने इकट्ठा किया था? बाबा फरीद ने, गोविंद सिंह ने, अंगद ने, गुरु अंगद ने, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, गुरु अंगद ने इनकी रचना को इकट्ठा किया था दोस्तों गुरु नानक की। और दोस्तों गुरु नानक जो है वो सिख धर्म के पहले अनुयायी हैं मतलब। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है गुरु अर्जुन देव दोस्तों जो इनके 5वें गुरु थे, और उन्होंने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की स्थापना करी है गुरु अर्जुन देव ने दोस्तों। मृत्युदंड का आदेश किस मुगल सम्राट ने दिया था दोस्तों इनको? दोस्तों और जहांगीर ने इनको मृत्युदंड का आदेश दिया था गुरु अर्जुन देव को। दोस्तों ये 5वें गुरु हैं सिखों के। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब आता है दोस्तों खालसा पंथ के संस्थापक कौन है दोस्तों? गुरु अंगद, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद, गुरु अर्जन। दोस्तों इसके जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। गुरु गोविंद जो है दोस्तों वो खालसा पंथ के संस्थापक हैं, और दोस्तों 10वें गुरु है। कौन से गुरु हैं? 10वें गुरु हैं। और दोस्तों इन्होंने 5 काकर भी दिए हुआ है, जैसे दोस्तों कृपाण, कंगा, तलवार, ये 5 चीजें भी इन्होंने सिख धर्म को दी हुई हैं दोस्तों। और दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना भी इन्होंने की हुई है दोस्तों। और दोस्तों गुरु अंगद जो है वो दूसरे गुरु हैं इनके, और गुरु तेग बहादुर जो है दोस्तों वो 9वें गुरु हैं, और गुरु अर्जुन देव जो है दोस्तों वो 5वें गुरु हैं, जिन्होंने की दोस्तों अमृतसर के अंदर स्वर्ण मंदिर की स्थापना की है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों समारोह में लोगों को इकट्ठा करने के उद्देश्य से दीवाने आम व दीवाने खास का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? शाहजहां ने कराया था, जहां पर कि दोस्तों लोग इकट्ठा हुआ करते थे समारोह के अंदर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है हौज सुल्तानी का निर्माण किसने कराया था? हौज सुल्तानी इल्तुतमिश, बाबर, जहांगीर, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सही होगा, इल्तुतमिश ने हौज सुल्तानी का निर्माण कराया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों ऋग्वेद की रचना का मूल डैश भाषा में हुई थी? ऋग्वेद की रचना किस मूल भाषा में हुई? प्राकृतक, ब्राह्मी, संस्कृत, शोरसेनी। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, संस्कृत में ऋग्वेद की रचना हुई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, अभी अच्छे क्वेश्चन बाकी हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी, मतलब रोमन साम्राज्य होता वहां पर काली मिर्च की इतनी मांग थी कि वे डैश इसे किस नाम से बुलाते थे? मतलब इसके दूसरे नाम से किस नाम से? काला जई, काला सोना, काला ताबीज। दोस्तों इसको वो काला सोना के नाम से बुलाते थे काली मिर्च को, रोमन के जो लोग थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों नाथ साहित्य का संबंध किससे है दोस्तों? बंगाली से, असमी से, उड़िया से, मैथिली से। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, बंगाली से नाथ साहित्य का संबंध है दोस्तों। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं दोस्तों, और दोस्तों नोट डाउन भी करते रहिए हाथ के हाथ, जिससे कि आपको रिवीजन करने में कोई पेपर टाइम में दिक्कत ना आए दोस्तों। अगला क्वेश्चन चोल काल में व्यापारियों के संघ को डैश कहा जाता था? चोल काल में व्यापारियों के संघ को डैश क्या कहा जाता था दोस्तों? ग्रामम, श्रेणी, नगरम, सभा। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नगरम कहा जाता था चोल काल में व्यापारियों के संघ को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। हिरण गर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था, मतलब हिरण गर्भ जो अनुष्ठान है वो दोस्तों कब किया जाता था? जब एक राजा किसी क्षेत्र को जीतता, राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वे जन्म से क्षत्रिय ना हो। हिरण का शिकार करने से पहले पुत्र के जन्म के लिए। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वो जन्म से क्षत्रिय पैदा ना हुआ हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों मणिग्रामम क्या है? मंदिरों का शहर, व्यापार संघ, कांच की बनी हुई मूर्तियां हैं, या बंदरगाह का नाम है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, व्यापारियों का जो संघ है वो मणिग्रामम कहलाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राजा का तालाब किसे कहा जाता था? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो कि अभी हमने पढ़ाया था दोस्तों, हौज सुल्तानी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हौज सुल्तानी। दोस्तों इसकी स्थापना दोस्तों इल्तुतमिश ने की थी। किसने की थी? इल्तुतमिश ने। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये पॉइंट एक्स्ट्रा पॉइंट है दोस्तों इसके। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है दिल्ली की जामा मस्जिद। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, किसने निर्माण कराया दोस्तों? शाहजहां ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कराया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत के किस क्षेत्र से कथक नृत्य का जुड़ाव रहा है? मतलब जो कथक नृत्य है भारत में वो किस क्षेत्र का है दोस्तों? पश्चिमी भारत का है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, राधा कृष्ण के पौराणिक कहानियों को लोक नाट्य रूप प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? मतलब राधा कृष्ण की जो पुरानी कहानियां थी दोस्तों, उनको अब दिखाना क्या कहलाता है दोस्तों? रासलीला कहलाता है। क्या कहलाता है? रासलीला। दोस्तों आप लोगों ने देखा भी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा महाद्वीप है दोस्तों? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, कथक नृत्य से जुड़ा हुआ है। कथक नृत्य को शास्त्रीय नृत्य के रूप में कब मान्यता मिली थी दोस्तों? ब्रिटिश काल में, मुगल काल में, बादशाह के काल में, या स्वतंत्रता के पश्चात? दोस्तों जब भारत आजाद हुआ था तब हमारे कथक नृत्य को शास्त्रीय नृत्य की मान्यता मिली थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब आता है दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में निम्न में से कौन सा नृत्य आते हैं? मतलब कौन कौन से नृत्य शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में आते हैं? कथकली, भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी या उपरोक्त सभी? दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। दोस्तों ये सारे जो है शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में आते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस सम्राट ने उत्तर पश्चिम में यूसुफ जई के विरुद्ध अभियान चलाया था दोस्तों? औरंगजेब ने यूसुफ जई एक जाति है उसके विरुद्ध अभियान चलाया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। औरंगजेब से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, औरंगजेब ने उत्तर पूर्व के आहोम को कब पराजित किया था दोस्तों? 1663 ईस्वी में। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, किस सम्राट ने उत्तर पश्चिम में सिखों के विरुद्ध अभियान चलाया था? अब दोस्तों कौन से एक मुगल राय थे जिन्होंने उत्तर पश्चिम में सिखों के विरुद्ध आंदोलन चलाया था दोस्तों? औरंगजेब ही थे वो। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। औरंगजेब ने शिवाजी को कहाँ कैद कर रखा था? औरंगजेब ने शिवाजी को कहाँ कैद कर रखा था दोस्तों? आगरा में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, औरंगजेब से जुड़ा हुआ है। औरंगजेब दिल्ली का सम्राट बनने से पहले कहाँ का गवर्नर था दोस्तों? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, दक्कन का गवर्नर था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। औरंगजेब की मृत्यु भी पूछ ली जाती है दोस्तों 1707 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, अकबरनामा अबुल फजल की पुस्तक अकबरनामा की कितनी जिल्दें हैं दोस्तों? 3 जिल्दें हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये अकबर के ऊपर लिखा गया है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा की कौन सी जिल्द को आईने अकबरी कहा जाता है दोस्तों? तीसरी जिल्द को आईने अकबरी कहा जाता है दोस्तों। अगर दोस्तों आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो दोस्तों हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए